नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में उथल पुथल है। वॉर्स चल रहे हैं, सैंक्शंस हो रहे हैं, बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पावर गेम्स चल रही हैं। अब तो इलॉन मस्क और ट्रम्प की भी आपस में जो झड़प है वो आप देख रहे हैं। लेकिन चाइना ने एक काम किया जिसका अंदाजा भारत को था ही नहीं। चाइना ने रशिया को बोला कि तुम्हारा दोस्त है भारत, अगर चाइना, रशिया और भारत तीनों मिलकर अगर काम करें तो हम वेस्ट की जो दादागिरी है, तुम भी पीड़ित हो, मैं भी पीड़ित हूं, मोदी जी को अगर साथ में लगा ले तो हम दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। तो रशिया ने अब पेशकश रखी है कि ये तीनों लोग, रशिया, भारत और चाइना, वो बोलते हैं RIC, मैं बोलता हूं BRC। BRC का मतलब है भारत पहले, बीच में रशिया, एंड में चाइना। ये सरप्राइजिंग मूव जो पुतिन ने रखी है, इसको समझते हैं और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है और भारत इसको कैसे मैनूवर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। भाई, अनलाइकलीस्ट ऑफ एलाइज, रशिया, भारत और चाइना, अगर ये ट्रायंगल बनता है ग्रैंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, लेकिन अनलाइकलीस्ट क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि कोई भी तीनों में से एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता। हम रशिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, चाइना के ऊपर नहीं करते। चाइना हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो रशिया के ऊपर भी नहीं करता है। और चाइना ने हमेशा छुरा मारा है हमारी पीठ पे और रशिया की पीठ के ऊपर भी। गलवान में हमने देख लिया। और रशिया दूसरी तरफ नेटो से लड़ाई कर रहा है, लेकिन चाइना रशिया के साथ नहीं खड़ा नेटो के खिलाफ। यानी कि अब चाइना ने रशिया को बोलना शुरू कर दिया कि भारत को जो न्यूट्रल बना हुआ है इसको अपने पाले में लेके आते हैं। वो ना वेस्ट की साइड पे है ना हमारी साइड पर है। अगर भारत हमारी साइड आता है तो हमारा पलड़ा दुनिया में भारी हो जाएगा। और भारत क्या कर रहा है, मोदी जी एक टाइट रोप के ऊपर बहुत केयरफुली चल रहे हैं कि मुझे ना इधर जाना है ना उधर जाना है। वो डील कर रहे हैं वेस्ट के साथ भी। चाइना को एक हाथ से 10-15 फीट दूर रखा हुआ है और उधर से रशिया के हम क्लोज हैं, वहां से हम वेपन्स भी ले रहे हैं और तेल भी खरीद रहे हैं। तो अगर ये सारा कुछ है, रशिया को भी मालूम है कि हमारा ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर, फिर रशिया ट्राई क्यों कर रहा है कि ये जो ओल्ड ड्रीम था, 1990s में भी ड्रीम था रशिया का कि रशिया, भारत और चाइना इकट्ठे हो जाए। ये जो उनका लेवरोव है, पुतिन का राइट हैंड, वो प्लान क्या कर रहा है और भारत को करना क्या चाहिए इस जियोपॉलिटिकल गेम को आउटस्मार्ट करने के लिए। ये एक कंट्रोवर्शियल अलायंस लगता जरूर है, लेकिन ये अब क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, अभी क्यों और भारत ही क्यों, एंड व्हाई द हेल विद चाइना। भाई, हम रशिया के साथ हम बड़े खुश हैं, हमें चाइना बीच में नहीं चाहिए, लेकिन रशिया बोलता है कि चाइना का आना भी जरूरी है। जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, लेवरोव, उन्होंने रिसेंटली एक शॉक वेव्स बना दिए कि भाई जब वो यूरेशिया में गए, जब वहां पे उन्होंने एक तो नेटो को गालियां निकाली कि आप सारे यानी मिलकर भारत को ट्रैप कर रहे हैं दो चीजों में, एक पाकिस्तान के साथ लंबे युद्ध में और दूसरा एक एंटी चाइना अलायंस नेटो की कंट्रीज क्रिएट करती जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक और शॉकिंग चीज बोल दी कि हम जो 1990s में हमने एक प्लान बनाया था रशिया, भारत और चाइना के बीच में एक ट्रायंगल बनाने का, उसको हम रिवाइव करते हैं, यानी कि RIC, जिसको मैं बोलता हूं BRC। अब आगे से मैं RIC नहीं BRC बोलूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब रशिया को मालूम है कि हमारा ट्रस्ट नहीं है, तो वो ये अलायंस को बनाना क्यों चाहता है। उसका रीजन है दोस्तों, वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वेस्ट ने रशिया को चोक किया हुआ है, इतने सैंक्शंस हैं कि उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहा है, दुनिया भर में आइसोलेटेड है। ऊपर से यूक्रेन का वॉर इन्होंने और तेज कर दिया और इसलिए रशिया को ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए। रशिया चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन भारत के ऊपर विश्वास कर सकता है। चाइना ऑलरेडी बोल चुका है कि मुझे भी भारत की मार्केट चाहिए और रशिया का साथ चाहिए, इसलिए चाइना ने ऑलरेडी हाँ कर दी है, हरी झंडी दे दी है रशिया को कि मैं इस अलायंस को बनाने के लिए मैं सहमत करता हूं। लेकिन भारत एक वाइल्ड कार्ड है, क्योंकि उसका रीजन है, एक तो हमारा ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर, जब से इन्होंने हमारे साथ गलवान किया था, और भारत के लोग कभी भी मोदी जी को इस अलायंस में जाने नहीं देंगे, ये मोदी जी भी मालूम है। ऊपर से चाइना अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमने भी शर्त लगा दी कि अगर आप BRC बनाना चाहते हैं, आप एक काम कीजिए, चाइना जो पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स की एम्प्लॉयमेंट है
वहाँ पर रोड्स बना रहा है, विलेजेस को क्रिएट कर रहा है, बंकर्स बना रहा है पूरे बॉर्डर के ऊपर, उसको रुकवा दीजिए ताकि ट्रस्ट फैक्टर तो हमारा बने। ऊपर से जब हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के अंदर तो वहाँ पर जितना भी सामान था उनके पास, एयर डिफेंस का, जेट्स हो, कुछ भी हो, सारे मेड इन चाइना थे। यानी कि चाइना हमारा बीआरसी के अंदर हमारा ब्रदर बनना चाहता है, लेकिन हमारे दुश्मन के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा भी है। और रशिया बोलता है कि आप भूल जाइए, गलवान हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप लंबा सोचिए। और आप रशिया बोल रहा है हमें कि आप उसी टेबल पे बैठिए जहां पे रशिया बैठा है, भारत बैठा हो और चाइना भी बैठा हो, और वहां पे बात क्या करेगा? युद्ध नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए। लेकिन बॉर्डर के ऊपर पीस नहीं है, डिप्लॉयमेंट है आर्मी की बॉर्डर के ऊपर, और चाइना की वॉरशिप्स पूरे हमारा जो इंडियन ओशन है उसमें गिरती हुई, घूमती हुई आपको दिखाई देती है। ऐसी कंडीशंस के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर कैसे भारत टेबल पे बैठेगा चाइना के और रशिया के? और ये आइडिया मैं पहले बोला आपको, ये नया नहीं है। 1990s के अंदर भी रशिया का आइडिया था, जब इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था प्राइमाकॉफ, उसने बोला था कि भाई अमेरिकन डोमिनेशन को अगर आपको कोलैप्स करना है तो आपको ये अलायंस बनाना पड़ेगा, हम फ्यूचर है। और तब 3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये था कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब हमने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे थे। और चाइना के अंदर टाइनमन स्क्वायर हुआ था, उनको पनिश किया जा रहा था। और रशिया को नेटो बार बार हर्ट कर रहा था, और तीनों कंट्रीज दुखी थे वेस्ट की तरफ से। तभी ये जो प्लान आया था बीआरसी का, ये तभी रशिया ने बोला था कि हम तीनों इकट्ठे अभी होना चाहिए। बट इस सारे अंदर, अब दुनिया के अंदर ये अभी बीआरसी बना नहीं है, लेकिन अब बन सकता है। उसका रीजन है एक नया वाइल्ड कार्ड आ गया है दुनिया में, और उस बंदे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उसने टैरिफ लगा दिए अपने सारे दुश्मनों के ऊपर भी और दोस्तों के ऊपर भी, और अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज उसकी है, जिसके कारण रशिया, चाइना और भारत तीनों नर्वस है। क्यों? भारत के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिया, चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर लिया, और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई एक ढंग का काम कर सकते थे तो वो ये था, इन तीनों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, यूनाइट कर दिया है। हमारे डिफरेंसेस जरूर हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो आप आज की डेट में किसी को दोस्त नहीं मान सकते। क्यों? जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, रशिया ने हमारी फेवर में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान को भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमें भी सपोर्ट नहीं किया। तो बार बार जो हमारे मीडिया में बोलते हैं, और रशिया हमारा दोस्त है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। प्लीज थिंक ट्वाइस। इस दुनिया में अब सिर्फ फायदा है, हर एक कंट्री अपना फायदा देखती है, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। तो इसलिए $1 मिलियन क्वेश्चन मैं दोबारा पूछता हूं आपको, क्या भारत को चाइना और रशिया के साथ हाथ जोड़ना चाहिए? तो अगर मेरे से पूछेंगे, आपका तो आंसर मुझे आप कमेंट्स में डाल देना। मेरा आंसर है यस, हमें जोड़ना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक स्टार कंडीशंस अप्लाई, उसके अंदर हमें कंडीशंस अप्लाई डाल देनी चाहिए। वी हैव टू प्ले स्मार्ट। क्यों? भारत की जरूरत चाइना को भी है और रशिया को भी है। भाई हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बीआरसी के अंदर हम चाइना को थोड़ा सा क्लोज डब्बे में बांध के रखें, और उनकी हर मूव को हम वॉच करें, और उनको बोले भी कि भैया अगर आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, ये जो सारा कुछ आप बॉर्डर के ऊपर बेवकूफियां करते रहते हो, इसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हमें चाइना को प्रेशराइज भी करना चाहिए कि ठीक है, बीआरसी में हम आने को तैयार हैं, लेकिन बॉर्डर की टेंशंस को आप कम कीजिए, ये प्री कंडीशन है हमारी। उसके बाद जो ट्रेड है, चाइना चाहता है कि वो आपको तो सामान बेचे, लेकिन आपसे सामान खरीदे नहीं। उसके अंदर इक्वल ट्रेड होना चाहिए चाइना के साथ, तो बात बनेगी, वरना नहीं। और जो रशिया के अंदर अभी डिप्रेशन है, क्योंकि वहां पर सैंक्शंस बहुत ज़्यादा है उनको, तो वी हैव टू से कि भाई आपके आर्म्स एंड एमुनेशन और चीपर ऑयल ये हमें मिलता रहना चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को भी सेट कर सकें। भाई अगर आपने चाणक्य नीति अब नहीं अपनाई, जब आपका वेट है, आपका साइज है और दुनिया को आपकी जरूरत है, कब करना है इसको? सो दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद चाइना ऑल्सो एंड रशिया ऑल्सो। और आपको याद होगा, हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट था वो बंद कर दिया था मोदी जी ने चाइना से। उसके बाद हमने एक कंडीशन रखी,
जो जो पोजीशन है बॉर्डर के ऊपर, जो 6 प्लेसेस पर चाइना हमारे एरिया में अंदर घुस गया था, हमने कंडीशन रखा, तुम्हें अगर भारत की मार्केट चाहिए, बॉर्डर से पीछे हटो, हम तुम्हारे सामान को यहाँ पर आने देंगे। इमीडिएटली विद इन 3 और 4 डेज चाइना पीछे हट गया था। इस वक्त हमारे मार्केट की जरूरत है दुनिया को, इसको हथियार की तरह हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक और भी चीज है, अब रशिया का मैंने बता दिया आपको, भारत की जरूरत बता दी, अब चाइना की जरूरत क्या है वो भी देखिए आप। चाइना की जरूरत यह है, एक तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर है, दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो यूएसए का जो क्वाड है जिसके अंदर हम पार्ट हैं, जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया गया है यूएसए की तरफ से, वो भी वीक हो जाए या टूट जाए। क्योंकि जब भी इंडो पैसिफिक एरिया में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये सारे क्वाड के मेंबर्स मिलकर जब एक्सरसाइजेस करते हैं नेवी की, एयरफोर्स की, तो चाइना के अंदर थोड़ा सा दुखी बढ़ जाती है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चारों इकट्ठे होकर ताइवान के ऊपर जो चाइना कब्जा करना चाहता है वो नहीं कर सकता। दैट इज वाई चाइना वॉन्ट्स कि स्वीट टॉक कर कर हमें इस अलायंस में लेकर आया जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम आ गए, पहली बात मैं पहले बोला आपको, हमें आना चाहिए, लेकिन अगर हमने अपनी कंडीशंस नहीं रखी तो चाइना को जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था इस पूरे चक्कर में वो मिल जाएगा। भी एससीओ के अंदर हमने देख लिया, एससीओ का भी हम पार्ट हैं, हम उसके अंदर है तो सही, लेकिन चाइना डोमिनेट करता है एससीओ को। और कहीं ये बीआरसी के अंदर भी चाइना हमें लाकर, क्योंकि चाइना के अंदर एक फतूर है कि हमारी इकॉनमी $20 ट्रिलियन की, तो सिर्फ 4-5 ट्रिलियन की, मेरा मुकाबला कहां करोगे। तो जो ये फतूर है इसके अंदर, वो आपको इक्वल नजर से देखता नहीं है। और ऊपर से आपको मालूम है नेटो हो गया, इधर से अमेरिका हो गया, सबकी एक दूसरे से लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है इस वक्त। इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि रशिया है, चाइना है, भारत है, तीनों इकट्ठा आना भी चाहते हैं, आ भी नहीं सकते। अब भारत ने एक ऑब्जेक्शन भी लगाया भी, जो रशिया है उसने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, अपने हथियार भारत को बेचे, लेकिन उसने वो हथियार चाइना को भी बेच दिए, जबकि रशिया को मालूम था कि ये सारे हथियार जो चाइना खरीद रहा है ये भारत के खिलाफ यूज होंगे। और रशिया हमेशा ही जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इजराइल हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर आता है, रशिया नहीं आता है। तो पहले बोला आपको, ना हमारा ट्रस्ट रशिया के ऊपर कंप्लीटली है, ना चाइना के ऊपर है, ना अमेरिका के ऊपर है। अब तो आप पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला हाल है। हम रिस्पेक्ट करते हैं मॉस्को की, लेकिन हम ना तो रशिया के पपेट हैं, चाइना के तो बन ही नहीं सकते, ना ही अमेरिका के बनेंगे। यानी कि अब जो भारत है वो साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं रहा जियो पॉलिटिक्स के अंदर, हमारा भी एक साइज हो गया है। अब हम टाइम लेते हैं हाँ या ना करने के लिए, बिकॉज अवर वोट, अवर वॉइस, इट मैटर्स। और भाई ग्लोबल साउथ के हम ऑलरेडी लीडर हैं, पावर शिफ्ट हो चुकी है, टिल्ट हो चुकी है, और एक बैलेंस बनता जा रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। आज जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसको चाइना है, भारत है, जापान है, ये सारे अगर मिला लिए जाएं तो वेस्ट को हम मात दे सकते हैं। दैट मीन्स कि पहले वेस्ट का पलड़ा भारी था, अभी बराबर आ गया है। और अगर बीआरसी बनता है और उसमें अगर भारत लीड कर सकता है स्ट्रेंथ के साथ, इसका मतलब है कि हमें रेड लाइंस चाइना के आसपास बनाने का मौका मिल जाएगा, हमारे पास भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, और हमारी जो सॉवरेनिटी बार बार टच की जाती है उसके अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी एक तो चीज है कि भारत, पहली बात यह है कि हमारा जो स्टैंड है रशिया के पास वो यही है कि भारत इज नॉट फॉर सेल, ना हम किसी को खरीदने देंगे ना ही बेचेंगे। तो जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैंने पहले बोला हमें एंटर करना चाहिए, इट्स अ गुड आइडिया, बट विद टेरिबल ट्रस्ट। और जहां पर ट्रस्ट नहीं है वहां पर प्यार हो नहीं सकता। आपकी भी मैरिज हुई होगी, आपने देखा कि अगर आपका ट्रस्ट नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर तो आप प्यार नहीं कर सकते। वही चीज बीआरसी के अंदर भी है। रशिया को रेलिवेंस चाहिए, चाइना को रिलीफ चाहिए, और भारत को रिजल्ट चाहिए। तीनों के मकसद भी डिफरेंट है। अगर ये ट्रायंगल बनता है इट विल रीशेप द वर्ल्ड, और वेस्ट की जो दादागिरी है हमारे ऊपर वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमारे हाथ में ये छुरी है ना, ये ट्रेड की, इसको और तेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इसको तेज करेंगे तो वेस्ट भी वॉच करेगा कि यार मोदी के हाथ में एक छुरी है, ये दोनों तरफ चल सकती है।
और जो ईस्ट है यानी कि चाइना है, रशिया है, ये भी अपनी मनूवरेबिलिटी जो है थोड़ी सी संभल कर वो करेंगे। और भारत भारत अगर अपने आप को राइज करना चाहता है, ग्लोबल मास्टर बनाना चाहता है बैलेंस का, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजीज दोनों को पैरेलल रखना पड़ेगा और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि बताने के लिए कि वर्ल्ड बहुत तेजी से वो चेंज कर रहा है और भारत अब फॉलो नहीं करता, अब लीड करता है और दुनिया हमारी वॉइस को अब वॉइस भी देती है। राहुल गांधी की फैमिली की तरह नहीं है कि हर जगह पर सरेंडर कर दिया। और भाई सोनिया गांधी ने सरेंडर किया था तो राहुल गांधी पैदा हुआ था, और कहाँ कहाँ सरेंडर किया था वो राहुल गांधी के जो टूर करता है, कभी ट्रक ड्राइवर के पास बन जाता है, कभी खेती करता है, कभी चॉकलेट बनाता है, कभी अचार बनानी शुरू करता है, कभी चाशनी बनाता है, कभी कॉफ़ी की शॉप, यानी कि वो वहाँ जा रहा है जहाँ पर इसकी माँ गई थी, उसके बाद ये पैदा हुआ था। देखने के लिए इसके रूट्स क्या हैं। सरेंडर उसने भी किया था, सोनिया गांधी ने, हर जगह पर। और राहुल तो आपको मालूम है, कभी सोरोस, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना और कभी अमेरिका के सामने, किसी के सामने भी, और जो हमारे कंट्री के अंदर 20 करोड़ हलाला वाली कम्युनिटी है उसके सामने तो इसने परमानेंटली सरेंडर किया ही हुआ है। तो सरेंडर जो ये मोदी जी को बोल रहे हैं, मोदी जी सरेंडर करने वाले आदमी नहीं है। उन्होंने भारत को लीड करना सिखा दिया, ना कि तलवे चाटने वाला जो राहुल गांधी और इसकी फैमिली करती रही। तो ये मौका हमारा है, बीआरसी हमें आना चाहिए, मेरा अपना मानना है, बट विथ कंडीशंस। चाइना अगर वो कंडीशंस को पूरा करता है, रशिया के साथ हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर चाइना वो कंडीशंस को पूरा करता है, देन फ्यूचर इज बीआरसी, नॉट एनीथिंग एल्स। थैंक यू, जय हिंद।